श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की जय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं मुदीरयेत्। निगार्माध्याय प्रारंभं करिष्ये। श्रीनारदोवाच। कार्तिक महात्मा नारद जी ने कहा, एक समय जालंधर पत्नी से दसरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कीर्तिमान श्री शुक्राचार्य जी वहाँ पहुँचे, जिनकी तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तो श्री शुक्राचार्य ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर देखते हुए स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु के सिर किसने काटा था? आप हमें बताइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तब उसे देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र ने पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु को शीघ्र काट डाला। यह सुनने के साथ जालंधर ने लाल हो गए, उसे बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु के कहा, सब वृत्तांत सुनाया। उसे भी आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दसमर जालंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र को सुधर्मा नाम के सभा में पहुंचा और जालंधर के शब्दों में कहा, हे देवतागम, तुमने बहु समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा हे सुराधर्म, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राजध्वंस हो जाए। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने इनके सब रत्न हरण कर लिए। मैं सत्य ही कहता हूँ कि मेरी द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जालंधर के पास आया और बातों से उसे कहा सुनाई। उन्हें सुनते ही दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ काटने लगा और देवता जीतने लगा। उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं को पाताल में करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ और सेनापतियों का साथ लेकर जालंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपने विशाल सेना उतार दी। वीरों को शंख ध्वनि की और वजना इंद्रपुरी उठी। अमरावती छोड़ देवता अपने युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों को आचार्य अपने मृतकों को दिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी के औषधि लाकर मूर्तियों को दिलाते रहे। इस पर जालंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास है, फिर वह क्या बात है? इस पर से शुक्राचार्य ने देवगुरु से बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी के औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कही। यह सुनकर जालंधर और क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंके तो तब मेरे कथन को सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जालंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। तब भगवान शंकर का तीर था, उसने जालंधर की कोई
नहीं पश्चात सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी का जगह वहां पर उन्हें सुना मैदान मिला, तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध कर दो, तुम लोग जब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर को अपमान किया था वह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध के आस त्याग अत्यंत व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सूत्र निर्भय होकर अमरा मृत्यु प्रयुक्त हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक महात्म की।